हाय अक्षय, वेलकम टू हिंदी राश। बहुत कम लोग जानते हैं अक्षय आपको। शायद बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर, यहाँ वहाँ हर जगह। अगर विकिपीडिया भी देखें तो आपकी लव लाइफ को लेकर कुछ भी लिखा नहीं है। सिर्फ आपकी जो पत्नी है उनका नाम लिखा है ज्योति। आपके बेटे के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन सब कुछ नहीं पता। तो मुझे सब कुछ अभी का अभी जानना है। तो बताइए कैसे शुरू हुआ ये अक्षय और ज्योति, कैसे मिले? यार हम बहुत 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 पुराने दोस्त हैं। मैं ज्योति को जानता हूँ 16-17 साल से। We met in high school in New Jersey. I went to New York Academy in New Jersey. It's a high school in Livingston, New Jersey. And वहाँ पर मुझे एक बहुत खूबसूरत साउथ इंडियन लड़की मिली थी नेम ज्योति वाइनतैया, और मुझे तभी प्यार हो गया था उससे। फिर हम कॉलेज भी किए उधर, मतलब इकट्ठे नहीं। She went to University of Pennsylvania. I went to Johns Hopkins, जो 2 घंटे का फासला था दोनों स्कूल्स में। तो हम मिलते थे कभी महीने में एक बार, मतलब एक बार 2 महीनों में। और हमारा टच काफी सालों तक रहा। एंड देन फाइनली व्हेन आई मूव्ड टू बॉम्बे, शी आल्सो केम, एंड देन हमारी शादी हुई मेरी पहली फिल्म के बाद। तो हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत ही, मतलब आई डोंट थिंक एनीबॉडी इन द वर्ल्ड नोज मी एज वेल एज शी नोज मी, बिकॉज़ शी सीन मी ग्रो अप। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज दैट वी ग्रू टुगेदर। अक्सर ऐसा क्या होता है कि जब आप बचपन से किसी को जानते हो, फिर आप अलग अलग, मतलब आप कहीं और रास्ते चले जाते हो, वो कहीं और चली जाती है, और आप अलग इंसान बन जाते हो। राइट। But luckily here we grew together. So that's my childhood love story. Childhood sweetheart है मेरी। कैसे स्टार्ट कैसे होता? आपने प्रपोज किया था या प्रपोज जैसा कुछ था भी? वाओ, एक्चुअली तो देखो, हम लोग एक सिंगिंग ग्रुप में थे। मैं अच्छा गायक नहीं हूँ, वो बहुत ही बेहतरीन गायक है। पर मैं उसका भाग था, was part of that group. एंड एक बारी हम कहीं जा रहे थे, मतलब एज अ ट्रिप, स्कूल ट्रिप जैसे होते हैं ना, तो हम, ज्योति भी थी वहां पर, और मेरा बहुत खास दोस्त था बचपन का, निशांत सोनी करके। तो मैं कोशिश कर रहा था कि निशांत और ज्योति को मिला दूं और उनका मैच मेकर बन जाऊं, बिकॉज उसको भी अच्छी लगी थी। वो कह रहा था मुझे कि यार शी इज वेरी क्यूट एंड ऑल। तो मेरा गोल ये था मैं दोनों को सेटअप कर दूं। लेकिन कहीं उस ट्रिप के बीच में मुझे याद है कि मैं निशांत को मैंने कहा कि यार मुझे बड़ी अच्छी लगती है यार ये ज्योति, तो एक काम कर तू हट जा और मैं जरा अपना ट्राई मारता हूँ खुद का। ओके। एंड ही वाज लाइक हाँ ठीक है। वो बड़ा कंफ्यूज हो गया था, उसने कहा तू तो मेरी ट्राई कर रहा था, तू कहाँ से आ गया बीच में। बट दैट्स हाउ दैट हैपेंड यार। ज्योति को पता है ये सब कुछ? या शी नोज वेरी वेल। मतलब बाद में पता चला, आई थिंक ऑलमोस्ट 5 years आफ्टर शी। ओके। सो प्यार तो यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन अक्षय, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वैसे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज अभी भी हैं जिन्होंने बहुत करियर के शुरुआती दौर में ही शादी कर ली थी। एक टाइम था जब लोग मैरिड, भले वो एक लड़का हो कि लड़की हो, लेकिन अगर सेलिब्रिटी मैरिड है तो उसे एक अलग जोन में ले जाते थे। आपको नहीं लगा कि बहुत जल्दी कर रहा हूँ शादी के लिए? देखो यार, ये कहने की चीज होती है। ये मैंने भी सुना है बहुत बार जो आप कह रहे हो, ये पर ये कहने की चीज होती है। आज की डेट में या पिछले 25-30 साल से सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन रहा है? शाहरुख खान। और शाहरुख खान की शादी कब हुई थी? पहली फिल्म। तो इसमें कुछ नहीं रखा है, especially today, because today people don't care. Today relationships are also seen very differently. राजेश खन्ना के टाइम पे उनकी शादी हुई थी तो लड़कियां टूट पड़ गई थी। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। किसी को एक सेकंड ये लगता होगा कि ओ ही इज मैरिड, इंटरेस्टिंग, मतलब दैट्स इट, खत्म, बात खत्म। इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ वर्शिप जो हुआ करता था, जो सलमान, आमिर, शाहरुख इन लोगों के पास है आज भी। नाउ पीपल आर लाइक ओके ही इज मैरिड, इंटरेस्टिंग। नॉट मेनी एक्टर्स आर मैरिड, तो उनको इंटरेस्टिंग लगता है। मैं बहुत यंग बाप भी हूँ, लोगों को वो आज की डेट में इंटरेस्टिंग लगती हैं वो चीजें। एंड लुक एट दैट टाइम शाहरुख खान ने कभी छुपाया नहीं था, ही वाज वेरी क्लियर कि मैंने शादी कर ली है। तो आई थिंक पिछले 10-15-20 साल में तब से ये चेंजेस आए हैं। दे हैव चेंज्ड मोर, पीपल आर लेस एंड लेस obsessed with actors, you know, they're more like तुम्हारी पर्सनल लाइफ है तुम करो। and also the idea of relationships and marriage, that definition has changed, you know, people understand that there is it's more fluid than it used to be. So I think it's the whole thought is different. Okay, और ये किसका आइडिया था कि let's get married? ये जो एक आइडिया होता है, जो किसने पहले क्वेश्चन रेज किया था ये? See, I think ज्योति के माँ बाप न्यू जर्सी में हैं आज भी। इनफैक्ट ज्योति और अभियान वही हैं उनके घर पे। तो अगर कोई शिफ्ट हो रहा है इंडिया मेरे कारण, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर है, वो भी काम ढूंढ रही है यहाँ पर,
तो पेरेंट्स को लगता ही है ना कि तुम लोग शादी कर लो, हमारे लिए आसान होगा, मतलब हम अमेरिका में बैठे क्या सोचेंगे। एट द एंड ऑफ द डे वी आर इंडियन पीपल, देयर इज अ सर्टेन कल्चर एंड अ सर्टेन ट्रेडिशन। एंड मैं बड़ा क्लियर था, अगर मैं शादी करूंगा लाइफ में तो इस बंदी से शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। वो क्लियर था। मैं आज की डेट में बड़ा अनक्लियर इंसान हूँ, लेकिन बचपन में मैं बहुत क्लियर था सारी चीजों को लेकर के। मतलब आई वाज वेरी क्लियर, मुझे एक्टर बनना ही है, कुछ भी हो जाए। आई वाज वेरी क्लियर कि शादी करनी तो इसी से करनी है। मैं बड़ा फोकस्ड और क्लियर था बचपन में, अब जाके थोड़ा ऐसे हो गया हूँ, बट आई वाज वेरी क्लियर, सो आई न्यू दैट, एंड these are the best decisions of my life. I'm very glad that a young Akshay had the ability to make them, because they what brings me the most amount of happiness, मेरी शादी और मेरा प्रोफेशन। जब शादी होती है तो बहुत सारी चीजें बदलती भी हैं। ऐसे कुछ आपने बहुत सारे चेंजेस देखे, आपको लगा ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था? हाँ, आप बहुत टाइम तक साथ में थे, बहुत अच्छे से जानते थे एक दूसरे को, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो बदली हैं कुछ? यार देखो, अभी 10 साल हो गए मुझे मेरी शादी को, तो मुझे याद भी नहीं है, पर नहीं यार, आई फील लाइक इट्स अ वेरी इवॉल्व्ड रिलेशनशिप। मतलब मुझ में जितने बदलाव आए हैं उसके कारण, देखो मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ और ना वो मेरी तारीफ करेगी यहाँ बैठे बैठे, बट आई थिंक शी इज मेड मी अ बेटर पर्सन एंड आई हैव मेड हर, चलो बेटर नहीं कहूंगा, डिफरेंट पर्सन। लाइक वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम ईच अदर। ये कभी शिकायत नहीं हुई कि यार तुम मुझे चेंज करने की क्यों कोशिश कर रहे हो, बिकॉज़ वी नेवर ट्राइड। मतलब वो जानती मैं कौन हूँ, मैं जानता हूँ वो कौन है, और मैं कभी कोशिश नहीं करूंगा तुम्हारे ख्याल या तुम्हारे बिलीव्स ओपिनियंस मैं चेंज करूंगा, और उसको भी नहीं लगता है। तो बड़ा वो सॉर्टेड वाला मामला है ये, इसलिए 10 साल हम खुश रहे इकट्ठे। ये तो मुश्किल होता है। और कौन कौन सी चीजें आपको इंस्पायर थी, आप बहुत इंस्पायर थे उस चीज से ज्योति के? क्योंकि एक शादी बहुत बड़ा डिसीजन है, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मैंने इन्हीं से शादी करनी है, तो वो बहुत बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखता है इंसान। तो कुछ ऐसा देखा, कुछ कौन सी चीजें थी जो इंस्पायर की आपको? यार वो इंसान बहुत खूबसूरत है। मतलब आप चलो, मैं चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंदर की बात कर रहा हूँ। लाइक शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। आप उससे 5 मिनट मिलोगे, आपको उसकी आंखों में वो ऑनेस्टी दिखेगी आपको। एंड आई न्यू कि यार अगर शादी करूंगा तो ऐसी औरत से शादी करूंगा यार, जो दिन भर ऐसे खुश दिखती है। एंड आज भी वही ज्योति है जिससे मैंने शादी की थी, यू नो, बिकॉज आई न्यू कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगा ना लाइफ में, ये बंदी झेल लेगी। मतलब इसको कुछ, मतलब वो ऐसे हिलेगी नहीं, शी ऑलवेज, बिकॉज वो इंटरनली बड़ी खुश है, यू नो। एंड आई थिंक पीपल हु हैव दैट काइंड ऑफ सॉर्टेड थॉट प्रोसेस, दे गुड पीपल यार। तो मैंने अच्छे इंसान से शादी की। एंड व्हाट अबाउट दैट फीलिंग जब आपके साथ में, अब तक तो आप ज्योति और आप थे, फिर जब आपका बेटा आपकी जिंदगी में आया, कितने सारे चेंजेस लेके आए अक्षय? अरे बहुत यार, उसने तो जिंदगी कंप्लीटली चेंज कर दी है। बिकॉज अब तो मैं हर कुछ उसी के लिए करता हूँ, यू नो। लाइक अभी वो नहीं है, अभी मुझे अपने बैचलर डेज याद आ रहे हैं, बिकॉज मेरी बीवी नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, तो मैं कभी भी उठ रहा हूँ, कभी भी खाना खा रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट वो 3 साल का है, तो 3 साल मुझे याद भी नहीं कि 3 साल पहले मेरी लाइफ कैसी थी, बिकॉज वो कंप्लीटली उससे चेंज कर दिया है ना। लाइक वो जब उठता है मुझे उठना पड़ता है, उसके डिमांड्स हैं, उसके लिए आज मैं जो काम करता हूँ, मैं 2 बार उसके बारे में सोच करके काम करता हूँ, यू नो आई वांट हिम टू आल्सो बी प्राउड ऑफ माय वर्क। सारी प्रायोरिटीज आपकी चेंज हो जाती हैं, एंड होता ही है ये, आप उसके कुछ कर नहीं सकते हो। इफ यू वांट टू बी अ रिस्पांसिबल पेरेंट, आपकी पूरी जिंदगी ऊपर नीचे हो जाती है। आई नो कि कितना स्ट्रगल है एक बच्चे को, मतलब उसकी परवरिश करना, और ऐसे शहर में उसको उसकी पढ़ाई करना अच्छे से, और उसको अच्छे वैल्यूज और एक अच्छा इंसान बनाना बड़ा मुश्किल होता है। बट आई वुड नेवर, मतलब आई लव इट यार, आई लव बीइंग अ फादर। अगर मैं फुल टाइम फादर हो सकता हूँ तो शायद, आप मुझे पूछ रहे थे ना पहले कि अगर मैं एक्टिंग ना करूँ तो क्या करूंगा, तो मैं अभियान को एज अ पेरेंट बन के रहूंगा। फिर I'll be a stay-at-home dad, because वो भी एक तरह से that is work यार, that is almost like having a full-time job, and I love spending time with him. So Akshay, you have been in the marriage life like for 10 years, right? तो और आज जो जनरेशन है वो शादी करने से ही डरती रहती है, उन्हें चेंजेस पसंद नहीं आते, और ऐसे में कोई टिप्स, कुछ रिलेशनशिप टिप्स हैं आपके पास जो आप दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। I am no one to give anybody relationship advice, because what applies to one person doesn't apply to everybody. You know, because we're all different people, you know, which is why I really love acting, because देखो एक्टिंग एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज होती है ना, जो मुझे रुलाती है, जो मुझे हंसाता है, it's not the same for you, you know, and that's what I feel about marriage, you know. I don't think marriage is for everybody. I don't think कि having a child is for everybody.
हम लोगों ने एक पहले से ये रखा है कि शादी करनी ही है, बच्चे पैदा करने ही हैं, ये रखा है हमने. आई डोंट नो व्हाट दिस इज अबाउट. मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ. आई थिंक टू ईच देयर ओन, एंड सम पीपल आर बेटर अलोन. यू नो, दे आर नॉट मेंट फॉर रिलेशनशिप्स, दे एंड अप ओनली हर्टिंग ईच अदर. तो मुझे कुछ किसी को लव एडवाइस नहीं देनी है. अगर आपको तहे दिल से और एक्चुअल अंदर से लगता है कि मुझे शादी करनी या बच्चा पैदा करना है, तभी करो, नहीं तो मत करो, बहुत ही मुश्किल है. ये एडवाइस दूंगा. थैंक यू सो मच अक्षय. एंड इट वाज अ लवली लव स्टोरी. मतलब जो बहुत शुरुआत से शुरू होती है और एंड तक रहती है, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं. आज के 2020 टाइम पर तो बहुत ही कम होता है ऐसा. थैंक यू सो मच हमसे बात करने. थैंक यू मेरे लव लाइफ के बारे में पूछने के लिए. ज्योति बड़ी प्राइवेट इंसान है. शी डजंट रियली लाइक मी टू टेल टू मच, बट आई एम वेरी ग्लैड टू हैव स्पोकन ऑन योर शो अबाउट इट, बिकॉज़ इट्स अबाउट टाइम. आई होप उन्हें भी पसंद आए कि आपने क्या क्या बातें की, इतनी तारीफें की है ज्योति की. आई विश आई नो, बट मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ. ये नहीं कि हमारा एक इंटरव्यू चल रहा है और मुझे मतलब मैं बड़ा ईमानदार आदमी हूँ और मैं जो मुझे लगता है मैं कह देता हूँ. तो आई कैन सी योर जेन्युइननेस. मतलब जो आप जिस तरह से बता रहे हैं वो इतना जेन्युइन है, वो जो दिखता है सामने. इतना भी अच्छा एक्टर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर No, you are a very good actor, but यहाँ नहीं लग रहा है मुझे acting में. Thank you so much Akshay. Thank you. Such a nice interview. Thank you. Take care. Bye. Hi, मैं हूँ अक्षय ओबरॉय और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, then you must like, share and subscribe हिंदी रश.